नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत मेहनत कर ली, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार कोई और अप्लाई कर रहे हैं, कई जगह से इंटरव्यू आता है, नहीं हो पाता। इतनी कठिन परीक्षा देने के बाद, इतनी कठिन मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते। लगन कुंडली के अनुसार इसका मुख्य कारण काल सर्प योग जो ज्योतिष के अंदर माना जाता है। ये होता क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूं। शुभ ग्रह भी बैठे हैं, शुभ भाव में भी बैठे हैं, लेकिन राहु और केतु जो दो मुख्य ग्रह होते हैं, उनके दाहिनी तरफ या बाईं तरफ सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं या कुछ भावों में चले जाते हैं और बाकी भाव टोटली खाली रहते हैं। ये राहु को काल सर्प का मुख्य कारण मानते हैं। राहु जो है वो काल सर्प का मतलब सर्प का मुख है और केतु उसकी पूंछ माना जाता है। राहु और केतु के जो जन्म नक्षत्र हैं, भरणी और केतु का आश्लेषा, इनके देवों के नाम है काल यानी यम और केतु का है सर्प, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। ये 12 प्रकार के होते हैं क्योंकि 12 भाव है, 12 भाव में ये अपने फल देते हैं। पहले मैं आपको कोशिश करता हूं कुछ इनके बारे में बताने की। बहुत लोगों के पास पत्री नहीं होती, उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। लगन में यानी 1 नंबर भाव में राहु है, साथ में केतु बैठा है, तो अनंत काल सर्प योग है। नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बार बार कोई ना कोई षड्यंत्रों में इसको फंसा दिया जाएगा। काम करने के बावजूद भी इसको अच्छे फल या अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट या जो भी रिमार्क्स हैं नहीं मिल पाते हैं। दूसरे भाव में राहु बैठा है, अष्टम में केतु बैठा है, कुलिक यानी इसको अपमान का भाव बोल देते हैं। ससुराल की तरफ से भी कुछ परेशानियां रह सकती हैं ऐसे व्यक्ति को। 3 नंबर पराक्रम के भाव में राहु बैठ गया, 9 नंबर भाग्य में बैठ गया केतु। वासुकी योग है, हर तरह के कष्ट मिलेंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी राहु और केतु ने आपके पराक्रम को और भाग्य में रुकावट डाल दी। चौथे भाव को सुख का भाव बोलते हैं, यहाँ राहु, और 10वां भाव नौकरी का भाव, यहाँ पे केतु शंख पाल नाप काल सर्प दोष बन जाता है। जॉब की नौकरी में बार बार परिवर्तन, इंक्रीमेंट नहीं मिल पाती। इसी प्रकार 5वां भाव बहुत मुख्य भाव होता है, संतान का भाव, और 11वां भाव लाभ का, ये पद्म भाव होता है। शत्रुओं द्वारा परेशानी, संतान बड़ी होने के बाद आपस में वैमनस्य नजर आता है। छठा भाव त्रिक भाव होता है, कष्ट का भाव होता है, कंपटीशन का भी होता है। यहाँ राहु और 12वें भाव में बैठे हैं केतु, इसको महापद्य काल सर्प दोष बोला जाता है। धन का, अपमान का बहुत बड़ा भाव बन जाता है, कंपटीशन के अंदर रुकावटें डाल देता है। 7वें भाव में जो है राहु बैठे हैं और उसके विपरीत पहले भाव में केतु बैठे हैं, तक्षक बन जाता है, बहुत परेशानी रहती है, भाग्य में रुकावट आ जाती है और कई बार पार्टनरशिप में धोखा मिलता है, अपमान मिलता है, पत्नी से भी अनबन रहने की संभावना बन जाती है। अष्टम भाव में केतु और द्वितीय भाव में राहु, कर्कोटक काल सर्प दोष, नौकरी, व्यवसाय, परिवार की अनबन, प्रॉपर्टी में विवाद, बहुत सारी बातें होती हैं। 9वें भाव भाग्य में राहु बैठ गए और तीसरे भाव में केतु बैठ गए, तो ये भी एक शंखचूड़ काल सर्प दोष बन जाता है, भाग्य में रुकावट। 10वां भाव रोजगार का भाव, यहाँ पे राहु, चौथे भाव में केतु, यानी पहले वाले का सबसे उल्टा। ये भी घातक है, संतान के लिए बहुत दिक्कत है, नौकरी के लिए सुखों में कमी, यानी कोई गाड़ी ले रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, रुकावट आ रही है। ये सुख के भाव में रोक डाल दी, इनकमिंग नौकरी में भी परिवर्तन डाल रहा है। 11वां भाव लाभ का भाव है, यहाँ पे राहु, 5वें भाव में केतु, विषधर, कि घर से दूर रहेगा नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में ऐसा व्यक्ति। इसी प्रकार 12वें भाव में राहु बैठे हैं, छठे में केतु बैठे हैं। शेष नाग, शत्रु के चक्कर रहेंगे, डाइवर्स का केस बन सकता है, छठे भाव में अपमान का बन सकता है, बहुत सारी समस्याएं बन सकती हैं। अब आपको नहीं पता लगन पत्री के अनुसार क्या है, तो क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूं। संतान के सुख में कमी, देरी से संतान, बार बार जीवन में उतार चढ़ाव आना, बार बार मेहनत के बावजूद भी नौकरी के इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाना, योग्यता के अनुरूप आपको जॉब नहीं मिलना, बार बार असफलता, अननेसेसरी कोई ना कोई रुकावट आना,
अपमान हो जाना, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं या कोई एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, ये भी दोष का एक कारण बन जाता है। इस काल सर्प में ऐसा नहीं है कि रुकावटें ही रहेंगी, उतार चढ़ाव रहता है। बहुत व्यक्ति हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके जीवन में शिखर पर पहुंचने में भी इस काल सर्प योग ने बहुत योगदान दिया है, लेकिन वो दशाओं के अनुरूप। लेकिन अल्टीमेटली रुकावटों का कारण इसलिए बन जाता है कि कुंडली के आधे भाव में कोई ग्रह नहीं होता और दृष्टि भी पूरी नहीं होती, इसलिए परेशानियां रहती हैं। उपाय कर लें तो अच्छा रहता है। पहला उपाय करिए, अनुष्ठानिक शांति के लिए अनुष्ठान करिए। और त्र्यंबकेश्वर एक जगह है जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पे अगर करें तो बहुत लाभ होता है। राहु केतु के मंत्रों का उच्चारण करते रहें, नाग देव की पूजा करें। और एक और बहुत साधारण उपाय बता रहा हूँ, सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, शिवलिंग के सामने बैठ जाइए, दो नाग नागिन का जोड़ा चांदी का ले लीजिएगा, 100-200 रुपए के अंदर आ जाएगा, छोटा सा होगा। शिव चालीसा का पाठ करें, आरती करें, दूध और जल मिला के उनको अर्पित करें। और उसके बाद ये नाग नागिन के जोड़े को वहीं पे रख के भगवान का आशीर्वाद लें कि मेरे ऊपर जो नाग नागिन का, राहु केतु का जो दोष चढ़ा हुआ है, प्रभु इसको हरे। और उस नाग नागिन के जोड़े को बहते पानी में बहा दें। ये बहुत साधारण उपाय मैं आपको कर रहा हूँ, बिना खर्चे वाला। शिव भगवान की, शिव की पूजा करते रहें, आराधना करते रहें। नवग्रह की एक अंगूठी धारण कर सकते हैं। नवग्रह रुद्राक्ष की माला भी बड़ी उत्तम रह सकती है। एक और उपाय, मुख्य उपाय, बहुत सस्ता और टिकाऊ उपाय, ये श्री संपूर्ण काल सर्प यंत्र है। फ्रेम में आता है, कहीं से भी ले सकते हैं। इसमें राहु केतु का पूर्ण यंत्र है, पूर्ण विवरण है और क्लियर तरीके से आप देख लीजिएगा। बड़ा यंत्र होता है, 11 इंच बाई 11 इंच का। इसके साथ 12 अद्भुत यंत्रों की शक्ति होती है। कुबेर का श्री यंत्र, गणेश जी का, महालक्ष्मी, सुख समृद्धि, महामृत्युंजय यंत्र, शनि राहु केतु का यंत्र। और राहु केतु के इस योग के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो इसके लिए वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र, कुछ हमारे ऊपर ऊपरा भी हो सकता है, दुर्गा भीसा यंत्र भी इसके अंदर शामिल होता है। ये आप अपने घर में रख सकते हैं। घर की पूर्व या उत्तर की दिशा में इसको रखें, नियमित रूप से इसकी पूजा करें। कुछ विधि विधान होता है, हमसे चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण विवरण देंगे, आपकी लगन पत्रिका का विवरण विश्लेषण करके देंगे कि आपको काल सर्प योग बनता है या नहीं बनता है। उसके अनुरूप आपको ज्ञान देंगे, बताएंगे। और उसके बाद अगर ये हमसे लेना चाहेंगे तो बहुत सस्ते मूल्य पर हम इसको देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।